तुम्हारा समय आरंभ होता है अब। वो शिला उठाकर ऊपर रख दो। आचार्य, आचार्य, आचार्य अपराध हो गया। भूलवश मैंने समय सीमा 1 की बजाय 2 घड़ी कर दी। क्या? चंद्रगुप्त, 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 चंद्रगुप्त। चमत्कार, चमत्कार हो गया। तुमने धनानंद के जल में रहने की अवधि को भी पार कर लिया। आचार्य, ये पत्थर क्यों? इस पत्थर के भार और धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण चंद्रगुप्त अत्यंत तीव्र गति से नदी के तल तक पहुंच जाएगा। उसका समय और ऊर्जा दोनों नष्ट होने से बचेंगे और वो अपना सारा ध्यान अपनी श्वास पर केंद्रित कर पाएगा। सफल हो शिष्य। आचार्य, आपने धन को ले जाने के लिए नौकाएं मंगवाई थी? नहीं, क्यों? फिर तो हम गहन समस्या में हैं आचार्य। वो देखिए। हे ईश्वर, ये तो धनानंद है। लगता है इसको भनक पड़ गई कि कोई इसके धन के पीछे है। सब छिप जाओ। सारा धन गया कहाँ? मछली पकड़ने के लिए कितना अच्छा मौसम है ना महामाते। प्रतीत होता है वो सड़ी हुई मछली मेरे जाल में फंस गई है, जिसने इस नदी को दूषित करने का प्रयास किया है।
आपका पूर्वाभास अद्भुत है मां महिम। सत्य कहा था आपने, कोई है जो आपके धन तक पहुंचना चाहता है। जाओ, वो मछली जो मेरे जाल में फंस गई है उसे मेरे सामने लेकर आओ। मैं उसे फड़फड़ाता हुआ देखना चाहता हूं। यदि उन्होंने चंद्र को पकड़ लिया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। हमें उसकी सहायता करनी होगी। नहीं, तुम में से किसी पर भी धनानंद की दृष्टि पड़ गई तो सारी योजना विफल हो जाएगी। सारा भेद खुल जाएगा कि हम उसका गुप्त धन लूटने वाले हैं। अब ये केवल और केवल चंद्रगुप्त की परीक्षा है। कहीं चंद्र को कुछ नहीं स्थूल, आचार्य ने उसे जल के भीतर रहने का प्रशिक्षण दिया है और वही प्रशिक्षण उसकी रक्षा करेगा। यदि चंद्र पानी से बच भी गया तो उनसे कैसे बचेगा जो घात लगाए बैठे हैं। अपने शस्त्रों के साथ सज्ज रहो। जल के भीतर जीवित रहने के लिए अपनी श्वास नहीं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। तुम्हारी ऊर्जा को सुनियोजित प्रकार से उपयोग में लाना होगा। मृत्यु को छलना होगा। कभी कभी जीने के लिए मरने का अभिनय करना पड़ता है चंद्रगुप्त। ये गोताखोर इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? कदाचित हमारे गोताखोर उस चोर के शव के साथ ही ऊपर आएंगे मां महिम। इन मूर्खों के शव के नीचे छिपकर वो हमें चकमा दे रहा है। आक्रमण! कहाँ हो तुम चंद्र? धनानंद के चंगुल से चंद्रगुप्त सकुशल निकल गया। क्या हुआ? आप सब इतने अचंभित से क्यों दिख रहे हैं? यह है मेरा प्रिय और बहुमूल्य कोष। अब प्रश्न यह उठता है कि मैंने आप सभी को यहां पर क्यों बुलाया है।
कुछ समय से कोई है जो मेरे बहुमूल्य कोष पर घात लगाए बैठा है। उसे लूटने का भरसक प्रयास भी कर रहा है। महामहिम, हमारे नौसेना ने गंगा के तट से लेकर तल तक एक एक कोना छान मारा, परंतु वो चोर कहीं नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारा प्रहार झेल नहीं पाया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। मुझे यह भी लगता है कि वो गंगा के प्रभाव से कहीं दूर बह गया। जब तक मैं स्वयं अपनी आंखों से नहीं देख लेता कि वो चोर मर चुका है, तब तक मुझसे कोई नहीं कहेगा कि वो चोर मर चुका है, क्योंकि वो कोई साधारण चोर नहीं था। उसने मेरे गुप्त धन को ढूंढ निकाला। गंगा के तल तक वो वहां तक पहुंच गया जहां तक कुशल गोताखोर तक नहीं जा सकते। जल के भीतर से उसने मेरी ही कटार से मुझ पर आक्रमण किया। उसका निशाना अचूक था। महामात्य, कैसे मान लूं कि वो गंगा में बह गया? कैसे? जो धनानंद के चक्रव्यूह को भेद कर भाग गया, कौन हो सकता है वो? महामहिम, मुझे किसी पे संदेह है। दास,